हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज टेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 13 जनवरी। 13 जनवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है देखिए। सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंचम सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन की तिथि है वो आपको बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए एक खबर यहाँ पे निकल के आ रही है कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की तैयारी है। अब सोच लीजिए कि यहाँ TRE 4 की एक तरफ बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 6ठी से लेकर 12वीं तक के वैसे शिक्षक हैं जो अभी पढ़ा रहे 6ठी में, उनको 7वीं 8वीं या 11वीं 12वीं में भी किया जाएगा। बात की बात है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हम चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एक खबर देख लीजिए। ये खबर आपका दैनिक भास्कर में 13 जनवरी को निकल के आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पे कि पंचम सक्षमता परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी है। तो कितना बढ़ी है, कब से कब तक, क्या है, आइए इसमें आपको हम पूरे डिटेल से बताते हैं। कहा जा रहा है कि जिले के स्थानीय निकाय शिक्षकों एवं सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। संबंधित समिति ने पंचम सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इस फैसले से जिले के सैकड़ों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। और क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो किसी कारणवश पूर्व निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं कर सके थे, समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्यालय के विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए आयोजित पंचम सक्षमता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि जो है आप लोग का अंतिम तिथि अगर बात करें तो अंतिम तिथि पहले से 9 जनवरी निर्धारित थी, अब इसे बढ़ाकर 24 जनवरी कर दिया गया है। तो इसके साथ ही शिक्षकों को आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। हालांकि समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अंतिम अवसर होगा। मतलब जो समय सीमा दिया गया आप लोग को 24 जनवरी, वहाँ तक आप आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन की समय नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए सभी पात्र शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे समय पर राहत ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा कर दें। समिति का कहना है कि यह निर्णय शिक्षकों के हित में लिया गया है ताकि कोई भी पात्र शिक्षक केवल तिथि समाप्त होने के कारण सक्षमता परीक्षा से वंचित ना रह सके। तो एक लाइन में यही कहा जा रहा है इसमें कि जो वैसे शिक्षक जो चौथा सक्षमता परीक्षा में अगर आप किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरे हैं तो 5वां सक्षमता अपना फॉर्म भर दीजिए, जो कि ऑनलाइन का अंतिम तिथि जो था आपका 9 जनवरी था, इसको बढ़ा के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कहा 24 जनवरी। ठीक है, यानी कि 24 जनवरी तक कर दिया गया है। तो सभी लोग जो लोग फॉर्म नहीं ऑनलाइन किए हैं जाके ऑनलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है आज के ताज़ा खबर में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। क्या है पूरी खबर, यहाँ देखिए पॉइंट बाय पॉइंट। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश, नियोजन इकाई के सेवाकाल का ही होगा गणना। आइए और देखते हैं क्या कहा जा रहा है, किस बात में है खबर। कहा जा रहा है कि राज्य में सरकारी स्कूलों के विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति में उनके द्वारा नियोजित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की भी गणना होगी। मतलब कितना साल से आप रह रहे हैं उसके अनुसार ही होगा। कहा जा रहा है कि इससे उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग सचिव निर्देश दिनेश कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इससे करीब 2.5 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। ठीक है, कितना, तो 2.5 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक
संशोधन नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यालय अध्यापक की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर और कहा जा रहा है कि 11th-12th में के विद्यालय अध्यापक को प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के वरीय अध्यापक के पद पर करने का प्रावधान किया गया है। कहा जा रहा है कि इसी प्रकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत 6ठी से 8वीं कक्षा के विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर और 11th-12th के विशिष्ट शिक्षकों की प्रोन्नति जो है आप लोग का इन्हीं कक्षाओं के वरीय विशिष्ट शिक्षकों के पद पर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षकों हैं उन्हीं को ही सिर्फ सेवा का लाभ मिलने वाला है। आइए एक खबर और है जो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी वही खबर कहा जा रहा है, भागलपुर की खबर निकल के आ रहा है आपका कि 6ठी से 12th तक के शिक्षकों को प्रोन्नति देने की तैयारी में है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे भी वही खबर कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के माध्यमिक विद्यालय मध्य विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के नियमावली के अनुरूप प्रोन्नति की तैयारी शुरू कर दी गई है। आइए इससे तैयारी 4 पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको हम बताते हैं। कहा जा रहा है कि इसके तहत कक्षा 6 to 8 विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक को प्रोन्नति दी जाएगी। समझ में आ रहा ना, जो विशिष्ट शिक्षक है उन्हीं को सिर्फ दिया जाएगा। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसके लिए इनके सेवा काल के समय अवधि की गणना का निर्देश दिया गया है। मतलब कब से सेवा दे रहे हैं, कितना साल हुआ है, उसके अनुसार ही आपको मतलब दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के ने इसकी अधिसूचना जारी की है। कहा जा रहा है इसके अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति के लिए स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि से तय होगी। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली 2023 के तहत कक्षा 6 to 8 तक विद्यालय अध्यापक को वरीय विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11-12 तक विद्यालय अध्यापक को वरीय विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति दी जाएगी। इस प्रकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में कहा जा रहा है कि कक्षा 6 to 8 तथा विशिष्ट शिक्षकों को वरीय विशिष्ट शिक्षक एवं कक्षा 11-12 तक के विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति किया जाएगा। बात वही है कि इससे थोड़ा सा आप लोग को प्रभाव पड़ेगा टीआरई 4 में। ठीक है, वैसे जैसे 6 to 8 वालों को 9-10 में कर दिया जाएगा। ठीक है, 9-10 वालों को 11-12 में कर दिया जाएगा, मतलब उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, 9 से 10th में कर दिया जाएगा। तो इससे थोड़ा सा टीआरई 4 पे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि सीट जो है इधर से उधर यहाँ इन लोग अपना फुल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बात ऐसा है, आज हो गया आप लोग का 13 जनवरी तक। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा सूचना नहीं आया है टीआरई 4 को लेकर कि आपका जो रोस्टर है वो कहाँ तक पहुँचा है। ऐसे कहा जा रहा था, आप लोग को पता हो, कहा जा रहा था कि 10 से लेकर 15 जनवरी तक बीपीएससी को, किसको, तो बीपीएससी को टीआरई 4 का जो रोस्टर है वो भेज दिया जाएगा। ये आपको भी पता होगा कि 10 से 15 जनवरी तक बीपीएससी को रोस्टर भेजने की बात कहा जा रहा था, लेकिन आज 13 तारीख हो गया, अभी तक ऐसा कोई खबर नहीं निकला है कि क्या बीपीएससी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। 2 दिन और हैं, देख लेते हैं। अगर 2 दिन के अंदर पहुंच जाती है तो अच्छी बात है। अगर 15 या 16 तक भी पहुंचती है टीआरई 4 का जो रोस्टर है, तो समझ लीजिए कि इस माह तक लास्ट होते होते आपको ये पता चल जाएगा कि टीआरई 4 में कितने सीटों पर बहाली होने वाली है। सबसे बड़ा मतलब संशय इसी बात की बनी हुई है कि टीआरई 4 में जो सीटों की संख्या होगी वो कितनी होगी, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो एक बात पे रहते ही नहीं हैं। कभी बोलते हैं 25,000 होगा, तो कभी बोलते हैं 27,000 होगा, तो कभी बोलते हैं कि 30,000 पे बहाली होने वाला है। अब इतना ही नहीं, अब बहुत लोग को तो ये लग रहा है कि बहाली अच्छे खासे संख्या के पदों पे होने वाला है। 80,000 84,000 को लोग सपना देख रहे हैं। तो बात यही है, देखिए सीट की संख्या तो बढ़नी चाहिए, ये तो हमारा भी कहना है कि सीटों की संख्या तो मतलब बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आप इससे पहले भी सितंबर अक्टूबर में बोले थे कि स्टेट, आप बोले थे कि स्टेट वाले
को जो परीक्षा लेने के पीछे रीज़न यही था कि अगर आप स्टेट ले रहे हैं तो टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ा दिया जाएगा। स्टेट नहीं होता तब आप बोले थे कि हम सीटों की संख्या आधा होगा, 55,000 के आसपास में कहा जा रहा था, जिसको 2 भागों में बांटा गया था। इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था कि बहाली जो है अब 2 भागों में टीआरई 4 और टीआरई 5 में हम बांट के लेंगे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं, अब तो स्टेट का भी परीक्षा हो गया है, तो अब उम्मीद है कि दोनों एक साथ मतलब जब हो रहा है तो अब सीटों की संख्या भी बढ़ा दिया जाए। बाकी देखिए सरकार की क्या मर्जी है, हमारी सरकार सुनती ही कहाँ है जो आपको एक बार में सुन लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए समय समय पर आंदोलन भी किया जाएगा। अभी देख लिया जाएगा, जब तक बीपीएससी को रोस्टर नहीं पहुंच जाता है, बीपीएससी के माध्यम से सीटों की संख्या नहीं पता चल जाता है, तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कितना सीटों की बहाली की बात कहा जा रहा है, उसके बाद ही हम लोग उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि 25,000 के बताइए 30,000 की बहाली में क्या होने वाला है। जो स्टूडेंट की संख्या 8 लाख प्लस होने वाला है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, खैर जो भी होगा, वैसे अगर कोई खबर होती है तो आपको बीच में अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।